हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू ब्राइट लर्नर। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आज के लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक के बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हुए। सो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। सो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूलाज देखना है। ओके बच्चों, तो हम फॉर्मूला देखेंगे। ओके, nth टर्म वाला फॉर्मूला बच्चों आप सभी को पता होगा, राइट? तो Tn इज इक्वल टू होता है A, ओके, प्लस n-1 इंटू डी। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो ये d है, इस d को हम बोलते हैं बच्चों कॉमन डिफरेंस। ओके, यहाँ पर A होता है अपना फर्स्ट टर्म। ओके, ये आ जाती है फर्स्ट टर्म। ओके, n जो टर्म हमें फाइंड करनी है उसकी n वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है? ये आ जाएगा फर्स्ट फॉर्मूला। उसके बाद में देखो बच्चों, सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों अपने पास। ओके, वो फॉर्मूला है सम ऑफ द nth टर्म। तो सम ऑफ द n टर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों Sn इज इक्वल टू n/2, ओके, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो बच्चों, ये आ जाएगा सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला। और बच्चों देखो, यहाँ पर थर्ड फॉर्मूला है। अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। Sn इज इक्वल टू n/2, ओके, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये तीन फॉर्मूले जो है आपको कई बार यूज करने हैं व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों। ओके, सो हम इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। सो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो अभी तक के एग्जाम में पूछे गए। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस d ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? ओके, 2 - 2 - 6 - 10। ओके, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों देखो, कॉमन डिफरेंस जो निकालते हैं ना वो कुछ इस तरह से निकाला जाता है। ओके, d इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले सीक्वेंस को लिखेंगे। द गिवन सीक्वेंस इज, ओके, द गिवन सीक्वेंस इज। तो देखो बच्चों, सीक्वेंस क्या है? 2, -2, -6, -10 एंड सो ऑन। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो है ना अपनी टर्म 1 क्या आ जाएंगी? T1 आ जाएंगी 2, T2 देखो बच्चों, T2 आ जाएगा -2, T3 आ जाएंगे -6 और T4 आ जा रही है बच्चों -10। तो देखो ये T1, T2, T3 एंड T4। अगर हमें डिफरेंस निकालना है बच्चों तो हम क्या करेंगे? T2 - T1। तो डिफरेंस देखो क्या आएगा? -2। T2 की वैल्यू देखो यहाँ पर चाहिए तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पर -2 और माइनस T1 की वैल्यू थी बच्चों 2। सो -2 - 2 ये आ जाएगा -4। तो बच्चों यहाँ पर जो है अपना डिफरेंस आ गया -4। हम श्योरिटी के लिए और भी एक बार चेक करेंगे, डिफरेंस हम निकालेंगे, दैट इज T3 - T2। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? T3 की वैल्यू थी -6 -2, 6 + 2, तो बच्चों ये भी आ जा रहा है -4। तो आप देख सकते हो डिफरेंस अपना 4 आ रहा है। ओके, सॉरी 4 आ रहा है, राइट? सॉरी -4 आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अभी। For given AP A is equal to 3.5, D is 0, then find Tn। तो देखो बच्चों, डिफरेंस जो है यहाँ पर डिफरेंस है 0। तो इस केस के अंदर बच्चों देखो अपना जो A है, A यानी कि T1 आ जाएगा बच्चों 3.5। अगर मुझे सेकंड टर्म निकालनी होंगी बच्चों तो मैं कैसे निकालूंगा? T2 निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, T1 + D होता है। पर बच्चों देखो यहाँ पे T2 अगर मैं निकालना चाहूँ तो T1 + डिफरेंस तो 0 है, मतलब T2 इज इक्वल टू T1 ही आ जाएगी जो थी अपनी 3.5। ओके, मतलब T3 भी 3.5 आएगी। वैसे Tn भी क्या आ जाएंगी बच्चों? Tn भी जो है अपनी Tn इज इक्वल टू T1 ही होगा बच्चों। ओके, और उसकी वैल्यू भी कितना आएंगी? 3.5। तो देखो ऑप्शन बी इज मैचिंग विथ दिस आंसर। ओके, सो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP आर डैश हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2। तो बच्चों देखो हमें क्या करना है? फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी कि A यानी कि T1 बच्चों अपना कितना है? -2 एंड कॉमन डिफरेंस देखो बच्चों, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हमें? -2। अब मैं अगर T2 निकालूं तो T2 के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों? T1 + D करूंगा। ओके, तो T1 यानी कि -2 + -2, तो ये आ जाएगा -2
-2, तो ये आ जाएगा -4। टर्म 2 आ गई -4। अब टर्म 3 निकालेंगे बच्चों। टर्म 3 के लिए मैं क्या करूँगा, T2 प्लस डी। तो T2 की वैल्यू थी -4 प्लस -2, तो बच्चों आएगा -4 -2, तो आ जाएगा -6। वैसे देखो बच्चों T4 निकालेंगे बच्चों। T4 के लिए आएगा T3 प्लस डी। ओके, प्रीवियस टर्म प्लस डिफरेंस, तो T3 आ गए तो -6 प्लस आ जाएगा -2, तो बच्चों देखो -6 -2 ये आ जाएगा -8। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है। हमें और एक टर्म निकालनी है T5, तो T5 के लिए बच्चों T4 प्लस डी करना होगा। ठीक है, अब T4 देखो बच्चों कितना था, T4 अपना था -8 प्लस -2, तो आएगा -8 -2, तो आ जाएगा -10। तो बच्चों देखो यहाँ पर अपनी टर्म आ गई। पहली टर्म तो अपने पास -2 थी, उसका बाद -4 -6 -8 -10। सो आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, -2 -4 -6 और -8। ओके, तो ये वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, मैच। तो सी इज द ऑप्शन बच्चों। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस फॉर एन एपी। ओके, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है बच्चों। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू CD निकालना है। ओके, तो देखो बच्चों गिवन सीक्वेंस था अपने पास -10 -6 -2 एंड 2। सो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरी जो टर्म 1 है, टर्म 1 आ गई -10। ओके, टर्म 2 देखो बच्चों आ जाएंगे -6। टर्म 3 देखो बच्चों T3 आ जाएगा अपना -2 एंड टर्म 4 देखो बच्चों, टर्म 4 आ जाएगा 2। अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगा बच्चों, T2 - T1 करूँगा। तो T2 देखो कितना था, -6। ओके, -10। ओके, यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में लेता हूँ। तो बच्चों -6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आ जा रहा है बच्चों, मेरा 4 आ जाएगा। ओके, अगर मैं पहले का T2 - T1 करूँ। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, सिमिलरली आई कैन फाइंड फॉर T3 - T2। ओके, श्योरिटी के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पे तो आंसर आ गया, फिर भी हम एक बार चेक करके देखेंगे। तो T3 देखो कितना था, -2 माइनस T2 देखो बच्चों कितना था, -6। तो ये कुछ इस तरह से आएगा -2 + 6, तो ये आ जा रहा है 4। तो देखो बच्चों दोनों तरफ आप देख सकते हो डिफरेंस जो है अपना कितना आ रहा है, 4। तो चेक करेंगे कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है। ऑप्शन सी के साथ ये मैच हो रहा है बच्चों। ओके, ठीक है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो देखो बच्चों जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा आएगा ना सम ऑफ, तो वहां पे यूज करना है SN का फॉर्मूला। अब देखो क्या करना है, नेचुरल नंबर की सम निकालनी है। तो बच्चों पॉइंट टू बी रिमेंबर के अंदर मैंने आपको ये फॉर्मूला नहीं बताया था, कई फॉर्मूला ऐसे जो मैं ऑन लेक्चर लूंगा बच्चों। ओके, तो देखो जब भी नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आता है उसकी सम निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है SN = n × n + 1/2। ओके, तो ये बच्चों फॉर्मूला तब यूज करना है जब हमें सम निकालनी होती है नेचुरल नंबर की। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर जो है ना बच्चों हमें 10 नेचुरल नंबर की सम निकालनी है। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो आ रही है बच्चों कितनी आ जाएंगी, 10। तो S10 = क्या आएगा, 10 × 10 + 1/2। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 10 × 11/2, तो आ जाएगा 110/2। तो ये बच्चों ये आ जाएगा 55। तो S10 सम ऑफ द 10 नेचुरल नंबर कितने आ गए बच्चों, 55। ऑप्शन ए इस आंसर से मैच हो रहा है। नवंबर 2020 का ये क्वेश्चन था बच्चों। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड प्लीज मस्ट रिमेंबर दैट फॉर्मूला, दैट इज फॉर सम ऑफ द नेचुरल नंबर। सो बच्चों आप देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के बच्चों। ओके, फाइंड द 19th टर्म ऑफ एन एपी सीक्वेंस, मतलब 7 13 19 25 के अंदर ये सीक्वेंस दिया बच्चों और हमें फाइंड करना है 19 टर्म। तो बच्चों देखो टर्म फाइंड, मतलब nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों इस तरह से होता है Tn = ओके a + n - 1 × d। ओके भाई, इसका यूज करते हुए हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले देखो अगर मैं यहाँ पे अपने पास सीक्वेंस था, द गिवन सीक्वेंस। ओके, द गिवन सीक्वेंस इज, तो देखो गिवन सीक्वेंस क्या है बच्चों अपने पास, सीक्वेंस दिया है 7, 13, 19, 25 एंड सो ऑन। तो बच्चों देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी कि ए, ओके जस्ट अ मिनट,
ओके फर्स्ट टर्म यानी कि ए यानी कि T1 दिए हमें कितना 7। आप T2 देख सकते हो बच्चों, T2 हमें दिया है, T2 दिया है 13। ओके T3 बच्चों देखो आप कितना दिया है 19 एंड T4 दिया है बच्चों अपने को 25। ओके अब मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करूंगा। तो आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू थी अपने पास 13 माइनस 7, तो डिफरेंस आ जा रहा है बच्चों 6। तो देखो ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अब देखो बच्चों हमें 19th टर्म फाइंड करनी है, यानी कि मेरी n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी बच्चों 19। तो अब हम क्या करेंगे, इस सब चीजों को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, T19 इज इक्वल टू A यानी कि फर्स्ट टर्म दैट इज 7 प्लस 19 माइनस 1 इंटू आ जाएगा बेटा D कितना था अपना 7, सॉरी D अपना था 6, D था 6 देखो यहाँ पे। तो आप देखो क्या वैल्यू आ जाएगी 7, जस्ट मिनट थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। ओके 7 प्लस 18 इंटू 6, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूँ तो बच्चों आ जाएगा 108। तो अगर मैं इसको सम कर दूँ बेटा तो ये आ जाएगा 115। तो मेरे T19 आ रही है बच्चों देखो 115। ओके इस तरह से इसको सॉल्व करना था बच्चों। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलो तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। ओके इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस दिया है, हमें आइडेंटिफाई करना है द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हमें सिर्फ चेक करना है कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम है बच्चों तो गिवन सीक्वेंस क्या हो जाएगा एपी। अगर वो एपी में है तो हमें क्या निकालना है 20th टर्म निकालनी है बच्चों, यानी कि हमें क्या निकालना है T20 निकालना है। ओके तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, पहले हम यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया है ना इसका डिफरेंस लेके देखेंगे बच्चों हम। तो देखो हमें सीक्वेंस दिया था -12, ओके -5, 2, 9, 16, 23 एंड 30। ओके तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिफरेंस लेके देखूंगा, यानी कि T2 माइनस T1। आप सभी को पता है यहाँ पे T2 -5 है। तो अगर मैं इसका सब्ट्रैक्शन करूँ -5 माइनस 12, तो बच्चों देखो ये क्या आएगा -5 प्लस 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। वैसे ही देखो बच्चों अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट डिफरेंस देखूंगा बच्चों, यानी कि T3 माइनस T2। अब देखो T3 बच्चों क्या था अपने पास, T3 था 2, ओके माइनस 5, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 2 प्लस 5, तो यहाँ पे आ रहा है 7, दोनों सेम आ गया। फिर भी हम एक और चेक करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो T4 माइनस T3 देखेंगे बच्चों। T4 देखो 9 था -2, तो ये कितना जा रहा है 7। ओके और भी एक चेक करते हैं बच्चों T5 माइनस T4। तो T5 माइनस T4 यानी कि क्या 16 माइनस 9, तो ये भी कितना आ रहा है 7। ओके देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस क्यों, या तो फिर हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस D is equal to 7. Therefore the given sequence is in AP। तो गिवन सीक्वेंस कैसे आ जाएगा बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अपने पास बच्चों, यहाँ पे अपने पास A है, A यानी कि फर्स्ट टर्म 12। देखो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वी हैव A इज इक्वल टू, देखो कितना है बच्चों -12। उसके बाद में बच्चों देखो D अब भी निकाले बच्चों हमने कितना, दैट इज 7। अब हमें क्या निकालना है, अभी 20th टर्म निकालनी है, तो n इज इक्वल टू कितना है 20। तो अब देखो बच्चों T20 कैसे फाइंड करेंगे अपन, देयरफॉर T20 इज इक्वल टू A प्लस, ओके चलो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पर। ओके वी नो दैट Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो हमें 20th टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे क्या आएगा A की वैल्यू थी -12, ओके प्लस 7 माइनस 1 इंटू D, सॉरी 20 माइनस 1, ओके 20 माइनस 1 इंटू D, यानी कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 7। तो देखो बच्चों ये -12 और प्लस 19 इंटू 7 आ जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पे -12
19 इंटू 7 करने के बाद देखो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, यू विल गेट दैट इज 19 इंटू 7 63, 7 1 जा 7 और 7 एंड 133 आ जाएगा। ओके यहाँ पे कितना आ जाएगा 133। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ गाइस तो मेरे को मिल जाएगा 121। तो देखो T20 मेरे को मिल जा रही है यहाँ पे 121। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। सो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द 24th टर्म ऑफ एन एपी। ओके 12, 16, 20 और 24। तो देखो यहाँ पे हमें 24th टर्म निकालनी है बच्चों, ठीक है ना। अगर मुझे 24th टर्म निकालनी है तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। तो देखो गिवन सीक्वेंस जो था अपने पास, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट इज गिवन सीक्वेंस इज तो जो था 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो है ना T1 है अपने पास 12, T2 देख सकते हो बच्चों अपने पास है 16, T3 देख सकते हो बच्चों कितना है 20 और T4 है बच्चों अपने पास कितना 24। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस निकालूंगा। ओके नाउ ऐसे लिख सकते हैं हम दैट इज T2 माइनस T1 इज इक्वल टू बच्चों तो क्या आएगा 16 माइनस 12, तो यह जा रहा है 4। वैसे ही देखो बच्चों T3 माइनस T2 अगर मैं ये करूँ बच्चों तो यह आ जाएगा 20 माइनस 16, तो ये भी आ रहा है 4। अगर T4 माइनस T3 भी देखो बच्चों तो देखो क्या आ जाएगा ये 24 माइनस 20, तो बच्चों ये भी कितना आ रहा है अपने पास 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना सब तरफ सेम ही है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, द कॉमन डिफरेंस, ओके द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 4। अब देखो बच्चों अपने पास क्या हो गया, यहाँ पर अपने पास कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई। अब हमें क्या निकालना है 24th टर्म। ओके तो हम क्या बोलेंगे वी हैव ओके A इज इक्वल टू देखो फर्स्ट टर्म कितना था 12, उसके बाद में देखो बच्चों D अपने पास अभी आया है 4 और n की वैल्यू कितनी थी 24। देयरफॉर ओके अब सभी को पता हो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देख सकते हो आप n की वैल्यू 24 है ना, तो T24th टर्म कैसे आएंगे बच्चों, देखो 12 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा इधर 4। तो देखो बच्चों 12 प्लस 23 इंटू आ जाएगा 4। तो आप यहाँ पे करके देख सकते हो 23 इंटू 4 कितना आता है यहाँ पे, तो देखो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 9, तो ये आ जाएगा 92। तो बच्चों 12 प्लस आ जा रहा है 92, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 और 9 एंड 1 10, तो ये आ जाएगा 104। तो बच्चों देखो 24th टर्म आपके पास निकल के आ चुके हैं 104। तो ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। सो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड 27th टर्म ऑफ द एपी 9 4 -1 -6 -11। तो देखो बच्चों यार यहाँ पर जो है ना पूरी एक्टिविटी तो मैंने ली नहीं है, सो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक हो, कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ओके सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पर जो a की वैल्यू है 9। ओके अगर मैं डिफरेंस निकालूँ बच्चों तो डिफरेंस देखो क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, तो डिफरेंस बन जाएगा बेटा 4 माइनस 9, तो ये जा रहा -5। ओके तो मेरा D की जो वैल्यू बच्चों D की वैल्यू कितनी आ रही -5। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें क्या निकालना है 27th टर्म। तो A की वैल्यू आ गई 9, D की वैल्यू आ गई -5 और 27th टर्म थी बच्चों, तो N की वैल्यू आ जा रही है अपने पास कितनी 27। आप सभी को पता होता है Tn का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जस्ट पुट द वैल्यू T27 इज इक्वल टू A 9, ठीक है, प्लस 27 माइनस 1 और D कितना आ गया था अपना, D आ गया था बच्चों यहाँ पे -5। तो आप देख सकते हो यहाँ पर यह आ जाएगा 9 प्लस 26 इंटू -5। तो बच्चों देखो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 9 ओके -130, क्योंकि इसका प्रोडक्ट 130 आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो बच्चों मेरे T27 की वैल्यू आ जा रही है -121। देखो ये आ गई 27th टर्म। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था बच्चों। ओके सो बच्चों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, फाइंड द सम ऑफ द 21 इवन नेचुरल नंबर। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो है ना सम निकालने में, जब मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जब भी आपको सम ऑफ आएगा तो उस वक्त आपको फॉर्मूला यूज करना है एस एन का। तो देखो 21 इवन नेचुरल नंबर बोला है, यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं बोला है। ओके, तो देखो इस केस के अंदर हमें पहले नेचुरल नंबर लिखना होगा, राइट ना। ओके, सो बच्चों देखो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 2n, ओके 2n आर इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो बच्चों देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ए होता है अपना T1 और T1 की वैल्यू है 2। वैसे देखो बच्चों T2 आप देख सकते हो यहाँ पर कितना है 4, T3 देख सकते हो है 6 और T4 बच्चों है अपने पास 8 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे बच्चों, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अब देखो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस लेते हो ना, T2 माइनस T1 लेंगे हम। तो T2 माइनस T1 देखो बच्चों 4 माइनस 2 ही आएगा ना। अरे इवन नेचुरल नंबर डिफरेंस तो 2 आनी चाहिए। और फिर देखो T3 माइनस T2, यहाँ पर भी क्या आएगा अपना 6 माइनस 4, तो कितना आ रहा है 2। तो देयरफॉर मेरे पास D कितना आ गया बच्चों 2। तो अब हमें क्या करना है, D निकल गया। अब देखो 21st इवन नेचुरल नंबर की सम निकालनी है। तो आप सभी को पता होता है एस एन का फॉर्मूला, देखो क्या है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, ओके 2a प्लस n-1 इंटू आ जाएगा बच्चों यहाँ पे d। ठीक है, अब देखो बच्चों अपने पास जो है ना, अपने पास वैल्यू आ चुकी है। किस किस की वैल्यू अपने पास, n कितना है 21, ओके 21। आपके पास a है, a देखो आप भी निकाला था, दैट इज 2, सीरीज में से मिल गया था हमें। और d भी कितना है 2। तो जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो हमें निकालना है S21 इज इक्वल टू क्या आएगा n/2, यानी कि 21/2। ओके, यहाँ पे देखो बच्चों 2a की वैल्यू थी 2 प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा बेटा अपना 2। तो देखो बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा ऐसा 21/2, तो 2 2 जा 4, ओके 21 माइनस 1 तो आ जाएगा 20 इंटू 2। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा 21/2 और ये 4 प्लस 40, ओके। तो देखो बच्चों ये आ जाएगा 21/2 इंटू 44, यानी कि ये आ जाएगा 21 इंटू 22। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चों तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, मेरा आंसर आना चाहिए बच्चों यहाँ पे 462। तो देखो S21 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 462। तो ये आ गई अपनी 21 इवन नेचुरल नंबर की सम बच्चों। तो S21 आ गया 462। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो गाइज मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है हमें, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and -3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड S27। तो देखो अपने को क्या दिया है बच्चों, अपने को दिया है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दी है कितनी 6, कॉमन डिफरेंस देखो बच्चों कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है यहाँ पर 3, ओके। और हमें फाइंड करना है S27। आप सभी को पता होता है कि एस एन का फॉर्मूला अभी तो लिखवाया था, दैट इज n/2, यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू आ जाएगा बच्चों d। अब बच्चों देखो n अपने पास कितना है, ये न आपके पास है 27, पूछा ना S27 निकालो। तो यहाँ पर आ जाएगा S27 इज इक्वल टू, देखो बच्चों आ जाएगा 27/2, ओके 2 इंटू a, यहाँ पे 6 प्लस n-27 -1 और d की वैल्यू थी बच्चों यहाँ पे 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 27/2 वैसे ही रह जाएगा, 2 6 जा 12 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा 26 इंटू 3, तो इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम 27/2, तो वो ये आ जाएगा 12, ओके 3 6 जा 18, 3 2 6 प्लस 78। तो अगर मैं इसको ऐड करूँ तो 90 आ जा रहा है ऑपरेट ना, 27/2 इंटू 90। तो बच्चों देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 45। तो 27 इंटू 45 आ जा रहा है बच्चों देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 इंटू 45। सो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में मुझे मिल जाएगा 1215। तो देखो बच्चों S27 आपके पास आ चुका है बच्चों 1215, ओके। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो गाइज मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
फाइंड 23rd टर्म ऑफ द AP 9 4 -1 -6 -11। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, देखो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म, ओके, जो कि ए था, ए यानी कि T1 है अपने पास कितना बच्चों 9, T2 देखो बच्चों T2 है अपने पास 4, T3 आप देख सकते हो है -1, T4 है अपने पास -6, ओके, T5 रहने दो। अब देखो बच्चों सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस कैसे निकालना है, T2 माइनस T1, तो देखो 4 माइनस 9, तो ये आ जा रहा है 5। वैसे देखो बच्चों T3 माइनस T2 भी करके देखेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा -1 माइनस, ओके, -1 और यहाँ पे आ जाएगा -4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है कितना, अरे हाँ ये -5 होना चाहिए, ओके, सॉरी आई हैव डिड द मिस्टेक बच्चों, प्लीज करेक्ट इट। तो ये आ जाएगा -5 और ये भी कितना आ रहा है यहाँ पे -5, ओके। और T4 माइनस T3 भी देखते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा, दैट इज -6 माइनस -1, तो ये आ जाएगा -6 + 1, ओके, -6 + 1, तो ये आ जाएगा -5। तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पर डिफरेंस जो है, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज -5, ओके। तो डिफरेंस तो आ गया -5। अब हमें क्या निकालना है, 23rd टर्म निकालनी है। तो देखो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है 23, तो 23rd टर्म यहाँ पे सम नहीं पूछा है, ओके, तो क्या आ जाएगा बच्चों T23 आ जाएगा, ठीक है। सम पूछता था तो SN का फॉर्मूला यूज किया था, पर लेकिन यहाँ पे सम ऑफ कुछ भी नहीं है, राइट ना। तो T23 क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज A + n - 1 × D। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे A की वैल्यू कितनी थी अपने पास 9 + n दैट इज 23 -1 और D की वैल्यू थी बच्चों -5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 9 + 22 × -5, तो ये आ जाएगा 9, ओके, -110। तो बच्चों देखो ये आ जाएगा 110, मतलब ये आ जाएगा -101। तो बच्चों T23 के अपने पास वैल्यू आ चुकी है बच्चों, ये आ गई -101। तो देखो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना था, सॉल्व। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो गाइस देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। सम ऑफ द पूछा है, ओके ना, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो जब भी सम ऑफ द आता है, आपको तो पता चल चुका होगा अभी तक क्या यूज करना है, SN का फॉर्मूला। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, द इवन नेचुरल नंबर R, ओके, द इवन नेचुरल नंबर R। तो देखो वो होता है 2, 4, 6, 8 ... अप टू 2n। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो है अपना फर्स्ट टर्म आ जाएगा 2, डिफरेंस बच्चों आ जाएगा 2, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ द फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में आता है 2a + n - 1 × D। तो जस्ट पुट द वैल्यू गाइस। अब तुम बोलोगे n की वैल्यू n ही लेनी ना, ओके। तो आपको तो देखो यहाँ पे nth वैल्यू पूछा है ना, तो SN इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, n/2 वैसे ही रख दो, 2a, a की वैल्यू 2 + n - 1 × 2। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या आएगा, n/2, ये आ जाएगा 4 प्लस ये देखो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर और यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा ये 2n - 2। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 4 है, ये -2 है, 4 - 2 + 2 रह जाएगा, राइट ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा n/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2n + 2। अब अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ बच्चों, तो देखो मेरे पास SN का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा n/2, ये 2 आ गया अपना बाहर और यहाँ पे रहेगा n + 1। तो देखो बच्चों 2 कैंसिल। तो सम ऑफ द इवन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हमें डिराइव करना था बच्चों, और वो हमने कर लिया यहाँ पर। SN इज इक्वल टू n × n + 1, ओके। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो बच्चों यहाँ पर, अरे यार ये तो आ गया एक्टिविटी, ठीक है ना। एक्टिविटी तो आप कभी स्किप करो ही मत, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एक्टिविटी। यू विल गेट मोर मार्क्स इन द एक्टिविटी, ओके बच्चों। तो देखो सबसे पहले क्या पूछा है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द नेचुरल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर
फ्रॉम 1 to 171 विच आर डिविजिबल बाय 5u। सो बच्चों देखो यहाँ पर दिया है अपने को नेचुरल नंबर, ओके, विच आर डिविजिबल बाय 5u फ्रॉम 1 to 171, सीक्वेंस भी दे रखा है। सबसे पहले देखो a यहाँ पे कितना था 5u, ओके। आप d से देख सकते हो डिविजिबल बाय 5u मतलब 10 माइनस 5u करो 5u आ जाएगा, 15 माइनस 10 करो 5u आ जाएगा, तो अरे तो डिफरेंस भी कितना आ जा रहा है बच्चों 5u, ओके बच्चों। तो देखो ये फॉर्मूला यूज करना है, लास्ट टर्म tn थी 170, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू थी 5u। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट n की वैल्यू पूछिए। सो बच्चों यू कैन जस्ट सी हियर, अगर मैं इस प्लस 5u को इधर ले आऊँ तो ये बन जाएगा माइनस 5u, तो क्या हो जाएंगे बच्चों, देखो 170 माइनस 5u इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों n माइनस 1 इंटू 5u, तो ये आ जाएगा 165 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5u। अब ये 5u मल्टीप्लाई था बच्चों, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 165 डिवाइडेड बाय 5u इज इक्वल टू n माइनस 1, इसको मैं डिवाइड करूँ तो 5 3 ज़ा 15, तो ये आ जाएगा बच्चों 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 उधर का तो 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ जाएंगी बेटा 34, ओके। यहाँ पे आ जाएगा 34 इज इक्वल टू n, तो ये आ जा रहा है अपना कितना 34। अरे यार चलो, तो देखो इस तरह से इस एक्टिविटी को बच्चों हमें क्या करना था, सॉल्व करना था, ओके। सो फाइनली बच्चों हमने आज के सेशन में कर लिए 1 मार्क और 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट, ओके। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आने वाले लेक्चर के अंदर हम 3 मार्क्स और चैलेंजिंग क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। सो बच्चों तब तक के लिए थँक यू, प्लीज लाईक कमेंट अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल। बच्चों बरेच लोक असे जे सबस्क्राईब अजून केले नाही, प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा ब्राईट लर्नरला। थँक्यू सो मच बच्चों।